जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्काram. Very good morning, all of you. God bless you all and welcome you all. So, आज हम बात करते हैं साहस के बारे में. वैसे हम अब तक हम सब ने कई बार अपने आसपास बुजुर्गों से और टीचर्स से और सोसाइटी में कहीं ना कहीं हम सुनते ही रहते हैं, सुना ही होगा कि साहस तो करना ही पड़ता. साहस के बिना हम विकसित नहीं हो सकते, हमारा विकास नहीं हो सकता. लेकिन ये तो हुई रोजी रोटी की बात या बाहर की दुनिया में विकसित होने के लिए. लेकिन और इसमें भी है, साहस तो करना ही पड़ता है. जैसे कोई बिजनेस करते हैं, कोई छोटी सी दुकान भी करते हैं, तो ये भी साहस की बात है. और एक खेडूत जब अपने खेत में बीज बोता है तो वो भी साहस का ही काम है. वो भी साहस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी कुछ फिक्स नहीं है कि क्या होगा आगे. तो ये भी बड़ा साहस ही है. और कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो वो भी साहस ही है, क्योंकि उसमें भी कुछ फिक्स नहीं है. सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक भी फील्ड, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें साहस नहीं है या साहस के बिना हम कुछ कर सकते हैं. जैसे कहीं जाना भी हो, जब घर से ही बाहर निकलना हो तब भी साहस की जरूरत है. हम 2 व्हीलर लेकर या 4 व्हीलर लेकर या बसेस में या कैसे भी बाहर जाते हैं, तो वो ट्रैवलिंग भी अपने आप में सबसे बड़ा साहस ही है, क्योंकि अगले पल का कुछ कह नहीं सकते. तो ये बेसिक साहस की बात है. साहस के बिना तो कुछ नहीं हो सकता. वैसे इस स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता का जो मार्ग है, उससे बड़ा कोई साहस नहीं. ये भी साहस का ही है. और जिसमें ये साहस नहीं, वो कुछ थोड़ा सा आगे बढ़कर फिर वापस लौट जाता है. या फिर कई बार मैंने कई लोग कहते भी सुना है कि इसमें डीप में नहीं जाना. क्यों डरते हैं डीप में जाने से? क्योंकि पता है कि हम अपने आप को, अपना वजूद खो देंगे. तो स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता जो है वो सबसे बड़ा साहस है. उसमें आगे बढ़ना और उस गंतव्य तक पहुंचना और समझना, वो समझ पाना, ये सबसे बड़ा साहस है, ऐसा मुझे लगता है. आप फिर अपने समय में सोचना इस पर कि क्या मैं सही कह रहा हूँ. क्योंकि डीप में जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल के आएंगी और फिर उसका सामना करना बहुत कठिन होगा. स्ट्रगल तो होगा. जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण.